जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज कार्तिक मास का छठा दिन है। कार्तिक के महीने कार्तिक स्नान करके तुलसी जी का पूजन करें और कार्तिक स्नान की कथाओं का सुनना चाहिए। परम पावन कार्तिक के महीने में आज अपने सुनेंगे चकवा और चकवे की कहानी। चकवा और चकवे की बारे में भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को इसके बारे में बताया है कि संग्राम के दौरान कि किस तरह गरुड़ के पंख टूटने से पहले पंख से नीलकंठ और दूसरे ओर मोर की और तीसरे ओर से चकवा चकवी उत्पन्न हुए थे। इनका दर्शन करना बहुत ही शुभ होता है। अगर इसकी कथा कार्तिक के महीने में सुनी जाती है तो अत्यंत शुभ मानी जाती है। इसका विवरण कार्तिक मास कथा अध्याय 1 में किया गया है। तो चकवा चकवी की कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय हो अवश्य लिखना। और अगर आपने शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना। और इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली हर वीडियो को रोजाना श्रद्धापूर्वक सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कहानी को श्रद्धापूर्वक अंत तक सुनना और बाद में कमेंट बॉक्स में बताना कि यह कहानी आपको कैसी लगी। तो सुनते हैं चकवा चकवी की कहानी। बोलिए श्री हरे विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो। किसी हरे भरे शांत वन में एक चकवा पक्षी का जोड़ा रहता था। चकवा और चकवी दोनों में प्रेम ऐसा कि पूरा जंगल उनके स्नेह की मिसाल देता था। वे साथ उड़ते, साथ खाते और साथ ही विश्राम करते। उनके जीवन में हर दिन जैसे कोई उत्सव होता है उसी प्रकार यदि कभी चकवी से कोई छोटी सी गलती हो जाती तो चकवा बस थोड़ा डांटता और वह बिना कुछ कहे चुपचाप सुन लेता। और जब कभी चकवा से गलती हो जाती तो चकवी भी उसे समझा देती, पर चकवा पलटकर कुछ नहीं कहता। उनके बीच आपसी सम्मान और विश्वास इतना गहरा था कि कोई तूफान भी उस प्रेम को हिला नहीं सकता था। उनके घर के पास एक कुआं रहता था कौआ, और उसी कुएं के ऊपर एक कौआ और उसकी पत्नी रहते थे। कौआ और उसकी पत्नी का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। वे हर बात पर झगड़ते, हर दिन कलह मचाते। कौए का घर हमेशा अशांत रहता था और वहाँ दरिद्रता से डेरा डाल रखा था। कौआ जब चकवा और चकवी की खुशहाल जोड़ी को देखता तो उसे बहुत ही जलन होती। उसने सोचा, जब मैं दुख में जी रहा हूँ तो ये इतने सुखी कैसे रह सकते हैं। उसकी ईर्ष्या अब द्वेष में बदल चुकी थी। वह ठान चुका था कि मैं इन दोनों को चैन से न रहने नहीं दूंगा। तो एक दिन जब चकवा घर पर नहीं था तो कौआ चकवी के पास गया और बोला, चकवी बहन, क्या तुम्हें पता है कि चकवा भाई अब तुमसे प्रेम नहीं करते? मैंने उन्हें किसी और से बातें करते देखा है। तो चकवी हंस पड़ी और बोली, कौआ भाई, तुम व्यर्थ की बातें करते हो। हमारा प्रेम विश्वास पर टिका है। तो कौए को हार माननी थी। अब यह चकवा के पास जाकर बोला, चकवा भाई, तुम्हारी चकवी तो तुमसे प्रेम नहीं करती। मैंने उसे किसी दूसरे के साथ देखा है। लेकिन चकवा ने यह भी बात हंसी में टाल दी। कई दिनों तक कौआ और उसकी पत्नी दोनों ने यही चाल दोहराई। हर दिन जहर घोलते रहे, हर दिन दोनों के कान भरते रहे। धीरे धीरे वह जहर असर करने लगा। चकवा और चकवी के मन में संदेह जन्म लेने लगा। जहाँ पहले प्रेम और हंसी थी वहाँ अब मन मुटाव और कलह बसने लगी। अब उस घर में रोज झगड़े होने लगे। जिस घर में पहले गीत गूंजते थे वहाँ अब चुप्पी और कलह थी। और जहाँ झगड़ा होता है वहाँ माता लक्ष्मी नहीं ठहरती। उन्होंने घर छोड़ दिया और घर दरिद्रता ने डेरा डाल लिया। तो डालने के बाद उसने चकवा और चकवी दोनों अब भूखे रहने लगे।
कौओं को यह देख बड़ी खुशी हुई। उसे लगा अब ये भी वही दुख भोगेंगे जो मैं भोगता हूँ। तो एक दिन चकवा ने अपने चकवी से कहा कि प्रिय, क्या तुमने कभी गौर किया है, जब तक हम प्रेम से रहते थे सब कुछ अच्छा था, हमारे घर में अन्न धन और सुख था, पर जैसे ही झगड़े शुरू किए हुए सब कुछ चला गया। अब लगता है कि हमारी गलतियां ही इस विपत्ति का कारण है। तो चकवी की आंखों में आंसू बह निकले। उसने कहा, स्वामी, मुझसे गलती हो गई है, मुझे दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए था। तो उसके बाद दोनों ने निश्चय किया कि वे किसी ज्ञानी महात्मा से मार्गदर्शन लेंगे। वे पास के ही एक गुफा में रहने वाले सिद्ध महात्मा के पास पहुँचे। दोनों ने नम्रता से प्रणाम किया और सारी कथा सुनाई। तो महात्मा मुस्कुराए और बोले, वत्स, कला का मूल्य मनुष्य का भीतर नहीं बल्कि दूसरों की बातों पर विश्वास करने में है। अब मैं तुम्हें 5 बातें बताता हूँ जिन्हें जिसने जीवन में उतार लिया उसके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा और कभी लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं होगा। तो महात्मा की 5 दिव्य का शिक्षाएं। पहला, राज अपने करीबी को ना बताओ। जो तुम्हें सबसे अधिक जानता है वह तुम्हें भीतर से चोट पहुंचा सकता है। दूसरा, कभी भी धन या वैभव का दिखावा ना करो। अपना सुख दिखाने से दूसरों को ईर्ष्या जन्म लेती है। तीसरा, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करो। जब तक खुद ना देखो किसी की बातें पर भरोसा ना करना। चौथा, अपनों पर शक मत करो। शक का वह आग है जो विश्वास की नींव को भी जला देती है। पांचवा, बिना बुलाए कहीं नहीं जाओ। तुम्हारा स्वागत नहीं, वहाँ जाना अपने सम्मान को घटाना है। तो महात्मा की ये 5 बातें सुनकर चकवा और चकवी के मन का अंधकार मिट गया। उन्होंने प्रणाम किया और प्रण किया कि अब वे सदा प्रेम, विश्वास और संयम के साथ जीवन बिताएंगे। तो धीरे धीरे उनके घर में फिर से सुख लौट आया और माँ लक्ष्मी का पुनः अपना वास किया। तो माता लक्ष्मी का व्रत करने से अब भक्तों को इसी संदर्भ में महालक्ष्मी का व्रत का उल्लेख आता है। पुराणों में वर्णन है कि प्राचीन काल में एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और रोज बड़ी श्रद्धा से उनकी पूजा करता था। एक दिन भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और बोले, भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तो ब्राह्मण ने बोला, हे प्रभु, मेरे घर में बहुत दरिद्रता है, कृपया करके इसका अंत करें। तो भगवान विष्णु बोले कि हर समूह मंदिर के पास एक वृद्ध स्त्री पहले थापती, वहीं पर स्वर्ग में माँ लक्ष्मी का उनसे निर्ममता से अपने घर आने की प्रार्थना करना। तो दूसरे दिन ब्राह्मण ने वैसा ही किया। वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा कि वत्स, यदि तुम 16 दिन तक महालक्ष्मी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो तुम्हारे घर में सदा धन, अन्न और सुख की वर्षा होगी। तो ब्राह्मण ने पूरे नियम से व्रत किया। 16 दिन जब उसने व्रत का उद्यापन किया और माता लक्ष्मी का आग्रहण किया तो देवी प्रकट हुई और बोली, भक्त, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। तुम्हारे घर अब उस दिन से उसके घर में समृद्धि का वास हो गया। तो जो भी भक्त माता लक्ष्मी की इस कथा को श्रद्धा से सुनता है या माता लक्ष्मी के व्रत को 16 दिनों तक विधि पूर्वक करता है तो उसके घर में धन, सुख और शांति कभी समाप्त नहीं होती है। तो प्रेम से बोलिए, माता लक्ष्मी की जय हो, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो और सत्य, प्रेम व विश्वास की विजय होवे की जय हो।